Three, two, one. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद सामा है और ये मेरा चैनल है सॉफ्टवेयर प्रो। आज मैं आपको गूगल मैप को 3 तरीकों से इस्तेमाल करना बता रहा हूँ। अगर आपका गूगल का अकाउंट बना हुआ है तो ये आपके लिए बेस्ट है कि आप गूगल की एप्लीकेशंस को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी लॉगिन, क्योंकि आपका गूगल का अकाउंट पहले से बना होगा। दूसरे नंबर पे आप उसको वेब सर्च के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। और तीसरे नंबर पे आप इसको वेब एप्लीकेशन से यूज़ कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली विदाउट लॉगिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से। गूगल मैप को यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली आप उसको गूगल सर्च में जाके यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आप उसको ऐप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। आसान तरीका है, पहले इसको सर्च के थ्रू यूज़ करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसके अंदर सर्च इंजन गूगल के ऊपर हम लिखेंगे, लाइक मैं लिखता हूँ रावलपिंडी टू अटक मैप, और एंटर प्रेस कर देंगे। इस सर्च का क्या फ़ायदा होगा, गूगल ऑटोमेटिकली आपको रावलपिंडी टू अटक का मैप थ्रू मैप्स गूगल मैप्स शो करा देगा। अब सर्च रिज़ल्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे शो हो चुका है फ्रॉम और टू, लाइक फ्रॉम रावलपिंडी पंजाब टू अटक पंजाब, एंड उसके साथ मैप आ रहा है और फर्दर ऑप्शंस भी आ रहे हैं। मैप के स्टार्ट का ऑप्शन दे रहा है रावलपिंडी से और एंड का ऑप्शन दे रहा है ये अटक पे। उसके साथ ही इसमें मोड्स आ रहे हैं, कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉक का ऑप्शन आ रहा है। देन देर इज़ टाइम और उसके साथ ही डिस्टेंस आ रहा है, एंड देन राइट साइड के ऊपर डायरेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन भी आ रहे हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपने कार से ट्रैवल करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, या आपने पैदल जाना है। कार का ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर डिफरेंट रूट्स होते हैं, इस जैसे उसका कोई एक सिंगल रूट डिफाइंड नहीं है। देन अगर आप कोई क्लोज डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं जिस पे आप पैदल जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये ऑप्शन होता है। अगर आप इसके अलावा ट्रैवल करना चाहते हैं तो इसके लिए ऐप के अंदर फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हम चेक करते हैं, अगर हमने कार से ट्रैवल करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, टाइम भी आ रहा है और डिस्टेंस भी आ रहा है। फर्दर हम डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और उससे हमें मज़ीद मैप के अंदर ये ओपन होके ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैवल का। अब ये गूगल मैप की डेस्कटॉप एप्लीकेशन ओपन हो गई है और इसके अंदर दो रूट्स आ रहे हैं, एक M2 मोटरवे से आ रहा है और दूसरा हाईवे से आ रहा है। अभी यहाँ पे ब्लू कलर में रूट सेलेक्टेड है, हम क्लिक करके चेंज करके रूट चेंज करेंगे तो वो दूसरा रूट ब्लू हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो रूट की डिटेल आ रही है, स्टेप वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह अगर हम रूट के ऊपर जाते हैं तो इन दोनों में से किसी रूट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस रूट के ऊपर हम क्लिक करेंगे वो ब्लू कलर का हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। ब्लू कलर का मतलब ये भी है कि यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो हम दूसरे रूट पे क्लिक करके देखते हैं और रूट चेंज हो गए। हम इसको अगर डबल क्लिक करके देखें तो ये फर्दर एक्सपैंड हो जाएगा व्यू। जैसे ही हम कोई रूट सेलेक्ट करेंगे वो उसका टाइम और डिस्टेंस दोनों दे देगा और ब्लू कलर भी शो करेगा। अगर हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये रूट बंद हो जाएगा। इसके बाद हम दोबारा इसको ओपन कर सकते हैं और हम फर्दर इसके अंदर ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ जगह हमारे पास ऑरेंज नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे ट्रैफिक कुछ ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे स्लो ट्रैवल करना पड़ेगा और ट्रैवल टाइम हमें नॉर्मल से ज़्यादा लगेगा। इसी तरह अगर हम किसी ऑप्शन के ऊपर माउस को लेके जाते हैं तो वो ओपन हो जाएगा कि वहाँ पे कौन सी जगह है। अगर रोड रेड नज़र आ रहा है, इसका मतलब है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है और ट्रैफिक ब्लॉक है। लाइक हम चेक करते हैं, यहाँ पे जीटी रोड का ऑप्शन है। जीटी रोड पे कुछ जगहों पे ट्रैफिक ब्लॉक मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो रोड है वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है और रश बन सकता है। अभी हम जिस जगह को देख रहे हैं, नॉर्मली ये कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके ऊपर ट्रैफिक जैम होती है। अभी क्योंकि हमारा रूट सेलेक्टेड नहीं है तो हमें ये रेड नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसके लिए पहले रूट को सिलेक्ट कर लेते हैं और सर्च के अंदर जाके हम इसको अगर नया रूट देते हैं जिसके अंदर फ्रॉम और टू को हम चेंज करते हैं, लाइक हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको हम लिखते हैं फ्रॉम माय प्रेजेंट लोकेशन टू ईएमई कॉलेज। मेरी प्रेजेंट लोकेशन अभी अडियाला रोड है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अडियाला रोड और नेक्स्ट टू के अंदर मैं इसको लिख देता हूँ ईएमई कॉलेज। एंटर प्रेस करने पे ये हमें नया रूट दे देगा और अडियाला रोड से ईएमई कॉलेज का रूट हमें शो करा देगा। अब इसके अंदर मुख्तलिफ ब्लू, ऑरेंज और रेड कलर नज़र आ रहा है।
اگر ہم اس کو ڈبل کلک کر کے فردر براؤز کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم ٹریک کر سکتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل پہ ریڈ کلر شو کر رہا ہے۔ یہ مجھے اس وجہ سے معلوم ہے کیونکہ یہاں پہ ٹریفک جیم ہوتا ہے، روڈ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو یہ موسٹلی آج کل ریڈ ہی شو کرے گا۔ اس طرح سے یہ پہلا آپشن تھا جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم گوگل میپ کے تھرو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو سرچ انجن پہ جا کے ہم فرام اور ٹو انٹر کریں گے اور میپ کا آپشن یہاں پہ دیں گے، گوگل ہمیں سرچ کر کے دے گا میپ سے، اور اگر ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمیں گوگل میپ کی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی۔ وہ کمپلیٹ ہمیں ٹو اور فرام آپشن دے دے گا، اس کے اندر کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا ٹائم لگے گا، پاتھ کے اوپر کتنی ٹریفک ہے، کم ہے، زیادہ ہے، روٹین کے مطابق ہے یا رش ہے، ٹریفک جیم ہے۔ سو یہ ساری آپشن ہمیں گوگل میپ کے ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن پہ ایزیلی اویلیبل ہوں گی۔ اسی طرح گوگل میپ پہ ہمارے پاس اور بہت ساری آپشن ہیں جن کو ہم یوز کر کے اپنے سفر کو مزید آسان بنا سکتے ہیں۔ ان آپشنس کو بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں، لائک اگر ہمیں پہلے سرچ پہ 3 آپشنس ملی تھیں ٹریول کی، جو کہ بائی کار، بائی بس، بائی فوٹ تھی۔ اب یہاں پہ مزید آپشنز ہیں جس کے اندر سب سے پہلے تو بیسٹ روٹ کی آپشن ہے، اس کے بعد کار کی آپشن ہے، پھر پبلک ٹرانزٹ کی آپشن ہے لائک بس اور ٹرین، دین بائی فٹ کی آپشن ہے، دین مزید سائیکل کی آپشن آ رہی ہے اور بائی ایئر کی آپشن آ رہی ہے، اور یہ دونوں آپشن گریڈ آؤٹ ہیں کیونکہ ابھی یہ اویلیبل نہیں ہے۔ کوئی ایسے جرنی، کوئی ایسے سفر جن میں یہ آپشن اویلیبل ہوں گے تو یہ گریڈ آؤٹ نہیں ہوں گی اور ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اسمال ڈسٹینس ہوگا جس کے اوپر ہم بائی فٹ ٹریول کر سکتے ہیں، پیدل ٹریول کر سکتے ہیں، تو یہ انیبل ہوگا ود ان سٹی کے لیے، اور اگر ہم آؤٹ آف سٹی، انٹر سٹی ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بائی ایئر کا آپشن بھی اویلیبل ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ جو مزید آپشن اویلیبل ہیں ان کے اندر ریسٹورنٹ کا آپشن ہے، اس کے اوپر اگر کلک کریں گے تو وہ سارے ریسٹورنٹ جو کہ آپ کے پاتھ پہ، آپ کے راستے میں ہوں گے، وہ لیفٹ سائڈ پہ ایک لسٹ میں اوپن ہو جائیں گے۔ ان میں سے آپ مختلف ریسٹورنٹس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، کلک کر کے اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کہیں پہ بھی ڈائن آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پلان کر سکتے ہیں اور اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ دین اگر اس کو بیک کر کے فردر آپشن دیکھیں تو کافی کا آپشن ہے، لائک کون سے ایسے کیفیز اویلیبل ہیں راستے کے اندر جہاں پہ کافی اویلیبل ہوگی، اسنیکس اویلیبل ہوں گے۔ اگر آپ فردر جسٹ کافی انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس آپشن کو یوز کر سکتے ہیں۔ دین اس کو اگر ہم بیک کریں اور اگر ہم کلک کریں تو ہم ہوٹلس کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے راستے میں کون سے ہوٹلس ہیں۔ اگر آپ اسٹے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا لانگ روٹ ہے تو آپ ہوٹلس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، ہوٹلس کی ڈیٹیلز دے سکتے ہیں، اس کے فیئرس کو چیک کر سکتے ہیں۔ ایک کمپلیٹ لسٹ یہاں پہ ڈیٹیل آ رہی ہوگی، جتنے ہوٹلز ہیں وہ سارے اویلیبل ہوں گے، کون سا آپ کے لیے بہتر ہے، کس کا رینٹ آپ کے لیے افورڈیبل ہے، کس رینٹ کے اوپر آپ اویل کرنا چاہتے ہیں آپشن، یہ چیزیں یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کو بیک کر کے اگر آپ فردر دیکھتے ہیں تو کون سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں، تھنگس ٹو ڈو کا آپشن ہے، لائک اگر کیمرے کا آپشن ہے تو آپ کون سی فوٹوگرافی کی آپشن کو یوز کر سکتے ہیں، کون سی ایسی پلیسز ہے جہاں پہ آپ فوٹوگرافی کر سکتے ہیں یا آپ سیر و تفریح کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر پارکس کی ڈیٹیلز اویلیبل ہے، کون سے پارکس آپ کے راستے میں آ رہے ہیں جہاں پہ آپ تھوڑا سا ریکریشن کر سکتے ہیں اور فوٹوگرافی بھی کر سکتے ہیں۔ دین اگر بیک کر کے آپ فردر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپشن آ رہا ہے ڈو مور کا، ایسے کون سے کام ہیں جس کے اندر آپ کے لیے گوگل میپ کے اوپر فیسلٹی ہے، جتنے بھی اویلیبل آپشنز ہیں، بے شمار آپشنز ہیں جو کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ لائک اگر آپ پیٹرول فل اپ کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے گیس کا آپشن آتا ہے، دین اس کے اندر فردر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو جنرلی یوز کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی، بٹ اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو یہ گوگل میپ آپ کو وہ ساری ڈیٹیل بھی یہاں پہ اویلیبل کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا آپشن تھا کہ کس طرح ہم سرچ کے تھرو گوگل میپس کو یوز کر سکتے ہیں، اس کی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس سیکنڈ میتھڈ ہے، اگر ہم ڈائریکٹلی میپ کی اپلیکیشن کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا ایڈریس maps.google.com انٹر کریں گے تو یہ اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس اپلیکیشن کے اوپر، براؤزر اپلیکیشن کے اوپر ہمارے پاس فردر آپشن ہے، یہاں پہ ہمارے پاس ہسٹری آ رہی ہے، اگر ہم ای میل سے لاگڈ ان ہیں تو یہ ہسٹری ہماری مینٹین رہتی ہے۔ اس میں اب فردر آپشن آ رہے ہیں، نیئر بائی ایریا کا آپشن بھی آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ویدر کا آپشن آ رہا ہے، اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں۔ دین اگر ہم ٹاپ پہ دیکھتے ہیں تو جو پریویس آپشن تھے لائک ریسٹورنٹ کا، ہوٹل کا، وہ بھی آ رہا ہے، اور مزید جو آپشنز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اویلیبل ہیں۔ سو اس ایپلیکیشن کے اندر ہمارے پاس زیادہ آپشن اویلیبل ہیں۔ اسی طرح بھی ہم نے کوئی روٹ سلیکٹ نہیں کیا، لیکن اگر ہم اپنے ماؤس کو
ड्रैग करते हैं, अगर हम माउस से पॉइंट करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ बैलून्स जो शेप नज़र आ रही हैं, उनके ऊपर माउस को पॉइंट करने से हम फर्दर एक पॉपअप को देख सकते हैं जो कि उस लोकेशन को बताएगा, उसकी प्लेस को बताएगा कि वो कौन सी जगह है। कोई बैंक है लाइक अस्करी बैंक, हम वो चेक कर सकते हैं। कोई रेस्टोरेंट है उसको हम देख सकते हैं। कोई पार्क है उसको हम देख सकते हैं। लाइक अगर मैं अभी इसके ऊपर लेके जाता हूँ, ये मैकडोनल्ड का ऑप्शन है, उसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बैलून रेड कलर का हो जाएगा और लेफ़्ट साइड पे हमें मैकडोनल्ड की डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ओवरव्यू में हमारे पास 5 ऑप्शन आ रहे हैं जो कि डायरेक्शंस, व्यू, नियर बाय, सेव टू फ़ोन एंड शेयर का ऑप्शन है। इन पांचों को हम यूज़ करके देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फर्दर ऑप्शन आ रहा है ओवरव्यू का और रिव्यू का। अगर हम रिव्यू को देखना चाहें तो वो ऑप्शन हम इजीली चेक कर सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ कैसे हैं। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे अब 4.2 का एक रिव्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसी तरह अबाउट का ऑप्शन है कि जो रेस्टोरेंट है ये कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। पार्किंग की फैसिलिटी है, फर्दर 4-5 फैसिलिटीज़, 6-7 मज़ीद ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्या ये रेस्टोरेंट हमें वो सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है? टेक हुआ है तो डेफिनेटली दे रहा है। इसी तरह हम अगर वापस ओवरव्यू पे जाएंगे और अगर हम देखना चाहते हैं कि और कौन से फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, तो हम एक ऑप्शन आ रहा है अदर फास्ट फूड रेस्टोरेंट, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नियर बाय जो रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे रेस्टोरेंट्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। उनमें से हम किसी भी रेस्टोरेंट को इसी तरह से चेक कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल है, किसके अंदर हम डाइन आउट करना चाहते हैं, किसकी फैसिलिटी को हम अवेल करना चाहते हैं। अब अगर मैं यहाँ से मैकडोनल्ड के ऑप्शन में से डायरेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये मैप हमें फ्रॉम का ऑप्शन एम्प्टी छोड़ के टू का ऑप्शन मैकडोनल्ड के ऊपर ले जाएगा। और इसी तरह फ्रॉम के ऑप्शन में अगर मैं ऑप्शन देना चाहूँ, लेट से मैं इसके ऊपर सदर दे देता हूँ, तो ये हमें अब मैप दे देगा सदर से मैकडोनल्ड तक का। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मोबाइल ऐप का है। मोबाइल ऐप मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, गूगल मैप की ऐप। यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सबसे टॉप पे सर्च का, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और प्रीवियस मेरी सर्च आ रही है उसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी। ये यहाँ पे अब शो कर देगा मुझे एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी का ऑप्शन। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ डायरेक्शन के ऊपर तो ये हमें पूरा एक पाथ दे देगा फ्रॉम माई प्रेजेंट लोकेशन टू एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे टाइम भी आ रहा है और साथ ब्रैकेट में डिस्टेंस भी आ रहा है बॉटम पे। उसके साथ ही ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट का, स्टेप्स और पिन का। इसी तरह अगर हम टॉप के ऊपर देखते हैं तो हमें ऑप्शन आ रहा है बाई कार का 30, इसके साथ टाइम आ रहा है। देन देर इज़ बाइक और टाइम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसी तरह वॉक का ऑप्शन आ रहा है जिसके साथ उसका टाइम दिया हुआ है। अगर हम बॉटम के ऊपर स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दें तो ये हमें पूरा रूट दे देगा। तो लेट्स चेक कि अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा। अब अगर हम देखें तो इसने हमें गाइड करना शुरू कर दिया है स्टेप वाइज। इसी के साथ ही वॉइस एक्टिवेशन हो रही है। This route avoids a road closure on Old Airport Road. You are on the fastest route. ये ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे रोड क्लोजर है, क्योंकि मैप ये पहले ही जज कर लेता है कि कहाँ पे रोड क्लोजर है तो उसका अल्टरनेट पाथ दे देता है और हमें एक वार्निंग भी दे देता है। देन अगर हम फर्दर देखते हैं तो इसमें कंप्लीट हमें डायरेक्शन आ रही है कि कहाँ से राइट टर्न करना है, कहाँ से लेफ्ट टर्न करना है, कौन सा पाथ हमने लेना है। देन अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्लू कलर एंड ऑरेंज कलर शो हो रहा है, जिसका मतलब है कि ब्लू कलर पे रश कम है और ऑरेंज कलर पे थोड़ा सा रश है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये ब्लू डॉट और उसके साथ फिर वाइट कलर की आउटलाइन है जो कि ब्लिंकिंग है, ये शो कर रही है हमारी लोकेशन को। इस लोकेशन से हमारा जर्नी स्टार्ट होगा और जिस लोकेशन पे हमने जाना है वहाँ पे ये शो कर रहा होगा। नाउ अगर हम देखें तो एक स्लाइडर का ऑप्शन भी है। इस स्लाइडर को अगर हम ओपन करते हैं तो इसके ऊपर मजीद ऑप्शंस आ रहे हैं और ऑटो वॉइस एक्टिवेशन भी हो जाती है। Turn left to stay on Sanjali Street. स्लाइडर के ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे शेयर ट्रिप प्रोग्रेस है, सर्च अलोंग रूट है, डायरेक्शंस हैं, शो ट्रैफिक है और इसको हम टर्न से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे शो सैटेलाइट मैप है और सेटिंग्स का ऑप्शन है। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये ट्रैफिक को शो नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम इसको दोबारा शो कराना चाहते हैं तो स्लाइडर को ओपन करके दोबारा इस बटन को हम ऑन कर सकते हैं और ये ट्रैफिक को शो कर देगा। तो ऑल ओवर ये हमारे पास ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है ऐप के ऊपर जिससे हम अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।